इस आज हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज 13.3। सबसे पहला क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट। एक मेटेलिक स्फीयर है, दिस इज अ मेटेलिक स्फीयर जिसका डायमीटर नहीं, रेडियस मालूम है हमें 4.2 सेंटीमीटर है, डायमीटर नहीं मालूम हमें, तो डायमीटर हम निकाल सकते हैं बट हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस इज गिवन। और दूसरा है सिलेंडर, इसको जब मेल्ट किया तो सिलेंडर बना दिया। जब आपने एक स्फीयर को मेल्ट किया, मेटेलिक स्फीयर का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, मेल्ट करके एक सिलेंडर बन गया जिसका रेडियस आपको पता है 6 सेंटीमीटर है। और अब हमें क्या चीज फाइंड करनी है, इस सिलेंडर की हाइट। तो इसका वॉल्यूम इसके इक्वल, क्योंकि इसी को मेल्ट करके इस इक्वल बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो फॉर्मूला आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पुट कर दिया, पाई को पाई रहने दी क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। इसको 3 बार लिखा, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, 3 टाइम्स लिख दिया। एंड नाउ ये से कैंसिल कर दिया 14 से, ठीक है। ये हो गया पाई आर, आर हमें पता है सिलेंडर का 6 है, तो पाई 6 और h 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। अब जब नीचे जीरो आते तो हम कैंसिल नहीं करते क्योंकि हम सीधा डेसिमल ही पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। हम लोग इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो अब हमें h निकालना था, 4 को 14 को 7 को सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 2744, ठीक है। तो अब डेसिमल लगाना है तो डिवाइड बाय अपॉन 1000 भी है, तो 2.744 इज द आंसर। आप लोग इसके आंसर साथ साथ मैच कर सकते हो। 13.3 का सबसे पहला क्वेश्चन 2.744 सेंटीमीटर, आप 2 प्लेस तक भी ले सकते हो इसको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 2, रीड द स्टेटमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट सम था जिसमें आपने स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल पुट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखो आपको क्या करना होगा, रीड द स्टेटमेंट। मेटेलिक स्फीयर्स, अब यहां पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 स्फीयर, ठीक है। तो मेटेलिक जिनका रेडियस पता है आपको, मेटेलिक स्फीयर का एक 6 है, 8 है, तीसरा 10 है। देयर आर 3 मेटेलिक स्फीयर्स। ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर। तीनों को मेल्ट करना है। इसका रेडियस, सबका रेडियस मालूम है। इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। जब आप तीनों को मेल्ट किया तो सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया, एक बड़ा सॉलिड स्फीयर तीनों को मेल्ट करके। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का वॉल्यूम एक इस बड़े स्फीयर के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इसका। कैसे, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू दिस प्लस एस, ठीक है। तो वॉल्यूम हम एक सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड रिजल्टिंग स्फीयर है उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका इसका, पहले इसका वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, जो हमारा पहला स्फीयर है, फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड एंड वॉल्यूम ऑफ थर्ड।
हम एक साथ ही फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले मेन सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक हो गया, इज इक्वल टू फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r हमारा है 5, ये हो जाएगा 5 का क्यूब। दूसरा 4/3 पाई, अब है सॉरी 5 नहीं है यहाँ पर 6 है, ठीक है, ये 5 नहीं है 6 है, यहाँ पर 8 है, और तीसरा हमारा है 10। तो 4/3 कैंसिल हो गया, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब कितना होगा 1000। अगर आप तीनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 1728, ये क्यूब बनता है 12 का। अगर इसको फैक्टराइज करोगे ना एंड यू विल गेट 12, तो R इज 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने एक बड़े स्फीयर का ये जो है हमने रेडियस निकाला, दैट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्लियर हो गया होगा आपको, इन तीनों का वॉल्यूम आपको प्लस करना है इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के इक्वल। 4/3 तीनों का सबका कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके यहाँ r क्यूब 6 क्यूब 216, ये 512 और ये 1000, जब तीनों को प्लस किया तो आ गया 1728। तो 12 का क्यूब होता है, r हमारा 12 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपको हर समय ये करना होगा, वॉल्यूम को वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि अब हमारे ये वॉल्यूम वाला टॉपिक शुरू हो चुका है, एरिया वाला टॉपिक हमारा पहले ही कंप्लीट कर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन, 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं होता है ना, उसको 20 मीटर डीप है, एक वेल है, दिस इज अ वेल। इस कुएं को ये वेल का डेप्थ 20 मीटर है, और जो इसकी डायमीटर है इसका वो है, इसको 7 मीटर 7 मीटर इसका डायमीटर है, 20 मीटर गहरा इसको हमने खोद दिया, ठीक है, डग the earth around it spread out to form a platform। खोद करके हमने जो मिट्टी बाहर निकली है उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ दोनों पता है, बट हमें हाइट नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम इसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, जो इसका वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई पुट कर दिया, r की वैल्यू 7 का हाफ, और h की वैल्यू आपको पता है 20। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, 2 से 11, मीन्स दैट इज 770 मीटर क्यूब। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म कैसा है,
क्यूबॉइड की शेप में। फॉर्मूला LBH, तो 22 इंटू 14 इंटू H। बस इन दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, कैंसिल करेंगे सीधा। तो H क्या होगा 770 अपॉन 22 इंटू 14, 11 7 जा तो 11 2 जा, 7 10 जा 7 2 जा 2 5 जा। तो फाइनली आंसर आपका 2.5 मीटर द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। लेंथ मालूम थी, ब्रेड्थ भी मालूम थी, हमने इसकी हाइट निकाली थी। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। Read the statement, question number 4. यस, फोर्थ क्वेश्चन में a well of diameter 3 meter it dug 14 meter deep। यहाँ भी एक वेल है जिसका आपको डायमीटर मालूम है और डेप्थ मालूम है, कितना गहरा इसको, कितना डीप हमने इसको खोदा, that is 14 meter। Earth taken out of it spread evenly all around in the shape of a circular ring of width 4 meter। तो इसके जो डायमीटर हमें दिया है that is 3 meter। Earth taken out of it, कहता है एक एम्बैंकमेंट बनाया हमने। क्या बनाया? एक एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट जो बनाया हमने वो इसके चारों तरफ बनाया और इसको इतना ऊपर हमने इसको उठा दिया। ठीक है, साइडों से इतना उठ गया। तो अब आपको क्या चीज फाइंड करनी है? इस एम्बैंकमेंट की हाइट मालूम करनी है और जो इसकी विड्थ है वो आपको मालूम है, दैट इज 4 मीटर। दिस इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट। ये हमारा हो गया 1.5, क्योंकि 3 का हाफ होता है 1.5 मीटर। अब सबसे पहला काम हमारा यही होगा, इस वेल का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ द वेल डग आउट। इसको जिसको आप खोद रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर, आर इज 1.5 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज एच। ठीक है, हम पाई को पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे एम्बैंकमेंट के अंदर भी पाई मिल जाएगा। हम इस डेसिमल को हटा रहे हैं। 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 7 जा and 7 9 जा 63 अपॉन 2 पाई मीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। आपको बताया ये इसी को खोद करके हमने इस साइडों से ऐसे गोलाई से बना दिया एम्बैंकमेंट, इतना ऊपर उठा दिया इसको, इसमें से इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल
फॉर्मूला आपको पता है, एक आर कैपिटल आ जाएगा और एक आर स्मॉल आ जाएगा। ठीक हो गया। कॉमन आपको पता है पाई एच कॉमन है, आर कैपिटल और आर स्मॉल। देखो स्मॉल आर तो है 1.5 और जो कैपिटल आर होगा वो कितना होगा, इसमें 4 मीटर हम प्लस कर देंगे, तो दैट मीन्स 5.5 का स्क्वायर और 1.5 का स्क्वायर। क्यों ना हम फॉर्मूला यूज करने बजाय हम स्क्वायर करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 5.5 में 1.5 प्लस कर दिया और माइनस भी कर दिया। ठीक हो गया। अगर हम प्लस करते हैं तो कितना बन जाता है 7, अगर हम माइनस करते हैं तो बचता है 4, इसका मतलब हो गया 28 पाई एच आ गया। ठीक हो गया। अब इसी से हमने ये बनाया है तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, 28 पाई एच इक्वल टू 63/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 7 4 जा 7 9 जा, तो एच आ गया, ये 8 4 का 8 बन जाएगा, 9/8 1.125, दैट इज एच। ठीक हो गया, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, यू कैन चेक योर आंसर 1.125 मीटर। Okay, so that's all for today. Thank you very much.